मैंने तुमसे पूछा, बुरा लगा? नहीं। तुम्हारा यह जवाब सुन मैं स्तब्ध रह गई कि क्या मेरे बात करने ना करने से तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं जब भी तुमसे नाराज़ होकर बात करना बंद करती हूँ, दिल धड़कता है, भूल जाता है, दिमाग सोचना मन करता है कि तुम्हारी आवाज़ दूँ और मैं तुम्हें आवाज़ में खो दूँ अपने आप को। कभी लगता है क्यों ना कॉल करके सुन लूँ तुम्हारी आवाज़, पर न मेरे पास भी है अहंकार की भावना। क्यों करूं जब तुम्हें चाहत ही नहीं मुझे सुनने की। मैंने कहीं सुना था जिंदगी को लाइटली लेने का, जिंदगी को हर एक पन्ना जब तुमसे जुड़ा हो तो कैसे इसको हल्के में ले लूं। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार वार कुछ नहीं होता, बस रासायनिक क्रिया है जो दिल और दिमाग को बंद कर देती है और सोचने समझने की क्रिया समाप्त कर देती है। पर अगर ऐसा है तो किसी एक के लिए ही दिल क्यों धड़कता है? समझ के बाहर है ये ना प्यार वार। कितना अच्छा होता ना मेरी तरह तुम्हारा भी दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता और मेरा ही नाम तुम्हारी ज़बान पर होता। पर तुम्हारे लिए तो मेरे सिवा सभी लोग खास हैं। और हाँ, काम की अधिकता भी तो कारण है मुझसे दूर जाने का। कुछ प्यार अधूरा ही रहता है, क्या मेरे प्यार को भी अधूरापन ही मिलेगा? पर मैं तो तुम्हारे ही रंगों में रखी हूँ, सो तुम्हारा द्वारा दिया गया अधूरापन भी स्वीकार है मुझे। तुम खुश रहो, जानते हो चाहती हूँ कि अपनी खुशी मैं तुम्हें दे दूँ, पर अपनी खुशी तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि मैं उधेरी होकर कभी खुश नहीं रह सकती। जा रही हूँ तुमसे दूर, कुछ दूर जहाँ से मैं तुम्हें देख सकूँ पर तुम मुझे देख ना सको। जब मुझे लगेगा कि जितनी बेकरारी मेरे दिल में है उतनी ही तुम्हारे दिल पे पनपने लगी, तब मैं वापस आ जाऊंगी। तुम्हारी बाहों की गर्माहट मुझे बेचैन करेगी, पर इस बेचैनी में भी बहुत प्यारा एहसास कैद रहेगा। फिर से आतुर मन मिलन के लिए तुम्हारी निधि यह पत्र पढ़कर मैं कुछ देर सन्न रह गया। काठ बना खड़ा चुपचाप इस बात को बार बार पढ़ता रहा। परसों रात ही तो आया था, एक सप्ताह के लिए बाद। निधि को मानने में 1 घंटा लग गया। उसकी नाराज़गी दूर नहीं हुई। अकेलापन 2 दिन लगा रहा घर में। आज रात ही तो इस घुटने भर अकेलापन से छुटकारा मिला था। फिर उसने पूछा, तो मेरे से को बुरा लगता है ना? और मैं ना सहजता से दिया था, नहीं ओ निधि, तुम बात ही नहीं करती हो। मैं भी परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैं दर्शाया नहीं चाहता। मुझे लगता है अगर इस बात को तुम्हारे सामने कहूँगा तो तुम और ज़्यादा रोटने लगोगी, और अगर मैं कह दूँ कि नहीं बुरा लगता तो तुम बात करो या ना करो, तुम रोटना कम कर दोगी। मैंने अपना फ़ायदा देखा, तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज किया। मुझे माफ़ कर दो निधि, तुम आ जाओ वापस। अब मैं सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें समय दूँ, पर मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, तभी तो इतना गुस्सा करती हो। गुस्सा भी प्यार का ही एक रूप है, पर मैं उस समय इसलिए नहीं मानता क्योंकि उस समय मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ पाती। इंसान जब किसी से नाराज़ होता है तो वह उस समय हर हाल में गलत लगता है। तब आना गुस्से को बढ़ाना ही होता है। तुम समझती हो कि उन लम्हों में मैं बहुत आराम से रहता हूँ। तुम्हें क्या पता कि मैं हर रात जागता हूँ सिर्फ तुम्हारी याद में। शायद कॉल आ जाए और मैं सुन न पाऊँ। लम्हा महा बेचैनी और बेकरारी छाई रहती है, तब सिर्फ तुम ख्यालों में मेरे रहती हो। वक्त का पता नहीं चलता और खाना पीना सब भूला रहता। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें अनदेखा करता हूँ, पर कभी तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो, तब समझ में आएगा कि काम का कितना प्रेशर रहता है मेरे ऊपर। तब तुम कहोगी कि क्यों करते हो इतना काम? तो मेरी जान, काम नहीं करूँगा तो तुम्हारी ज़रूरतें और रोज़ की फरमाइश कौन पूरा करेगा? ऐसा क्यों किया निधि? तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। थोड़ी व्यस्तता थी और कभी कभी दोस्तों के पास बैठ जाता था, लेकिन मैं फिर भी समय निकालता था तुम्हारे लिए। हाँ, इधर कुछ ज़्यादा झगड़ा होने लगा था, लेकिन वजह में ये तुम नहीं थी, वजह थी परिस्थितियाँ। पर क्या लगता है नौकरी ही ऐसी है कि उसके लिए 24 घंटे भी कम ही है। तुमको कितनी बार समझाया, तुम नहीं समझोगी तो
और रोने का मन हुआ। दिल किया नौकरी छोड़कर भाग जाऊं जहां निधि मेरी प्रतीक्षा कर रही है, पर उसने बताया नहीं कि वो कहाँ गई है। बसंत के मौसम में मेरी बसंत पता नहीं कहाँ चली गई। दिल ने जैसी धड़कना ही बंद कर दिया। कुछ पलों की जुदाई इतनी तकलीफ पड़े है। अब समझ में आ रहा कि क्यों निधि मेरे कई कई दिनों बाद घर आने पर रोज जाती थी। सच, अकेलापन बहुत उबाऊ होता है। खिड़की के खुली रहने के बावजूद दम घुट रहा था। हवा ने भी जैसे मुंह मोड़ लिया हो। बाहर निकला। बाकी शौकीन निधि क्यारियों में एक से बढ़कर एक पौधे लगाए हुए थी। इस पर पहले कभी ध्यान नहीं गया था। मेरा मन वहीं पे नहीं लग रहा। आज फिर लखनऊ जाना था, मन था, फिर भी नहीं, और फिर इस अकेलेपन से दूर भी जाना चाहता था। चाय पीने की इच्छा हुई। किचन में जाते ही निधि की याद आई और लौट आया आंसुओं को पोंछते हुए। तैयार हुआ, निकल गया घर से। महसूस हुआ पीठ पर किसी की आंखों का स्पर्श। पलट कर देखा, कोई न था। लखनऊ जाने के बाद मेरा मन वापस अपने घर जाने के लिए बेचैन हो गया। ऐसा लग रहा था निधि मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वापस आ गया इलाहाबाद। घर पहुंचकर जब देखा तो निधि मन जुझुला और निधि पर गुस्सा भी आया। क्या वह नहीं जानती कि नौकरी उसी के सुख सुविधा के लिए करता हूँ। सोचता हूँ कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। मेरा मन भी करता है कि उसके साथ बैठ सारी ज़िंदगी गुजार दूँ, पर बैठने से सब कुछ नहीं मिल जाता। वह यह क्यों नहीं समझती। मन सीख आया पर आप पर निकल गया घर से। निरीक्षे घूमता रहा। सड़कों पर बनारस जाने वाली बस दिखी और मैं जाकर बैठ उसी में। भूख से पेट में जलन उठी, प्यास में महसूस हुई। 2 दिनों से भूखे प्यासे बेवजह चलते जा रहा था मैं। एक जगह बस रुकी। पार्ले जी बिस्कुट के साथ एक कप चाय गटक लिया। सुख हो या दुख, पेट कब शांत रहता है। गंगा घाट में घंटों बैठ गया। पानी को रौंदते हुए नाव, स्टीमर की आवाज़, पक्षियों की चहचहाहट, मछलियों के बार बार उछलकर पानी की सतह पर आना, बच्चों की हंसी, प्रेमिकाओं की प्यारी प्यारी बातें, प्यारे प्यारे जोड़ों की मदमस्त हंसी, बुजुर्ग की आस्था भरी निगाहें उदासी के गर्त में मुझे धकेलने लगी। सब खुश हैं सिवा मेरे हिस्से दुख क्यों दे गई। निधि, गंगा आरती की तैयारी शुरू हो गई। भीड़ का बढ़ता रेला और मेरा मन इस भीड़ में मुक्ति के लिए छटपटाने लगा। मन किया कि आरती देख लूं, पर आस्था अनास्था के बीच त्रिशंकु जैसा मन डोलने लगा और मैं चुपचाप वहां से निकल गया। मन किया कि एक बार निधि को फ़ोन करूं, शायद वह मान जाए और आ जाए फिर से मेरी बाहों में। पॉकेट में हाथ डाला, मोबाइल नहीं था। बेचैन मन से सोचा कहाँ छोड़ दिया मोबाइल। फिर मन में ही समझाया कि शायद हड़बड़ी में छोड़ आया हूँ। घर पर ठंडी हवा का झोंका आया, चला गया आसमान की ओर। देखा साफ और सफ़ेद बादल तैर रहे थे। कुछ एक तैर में दिख रहे थे। चांद बादलों में छिप शरारत कर रहा था। यही चाँद कई बार हमारे पास देखा करता था जब खुले छत पर आसमान में मैं और निधि एक दूसरे की बाहों में खोए रहते थे। निधि कभी कभी शर्मा कर कहती, धत, चांद मुझे देख रहा है। मैं हंसते हुए कहता, चांद भी तुम्हारी तरह शर्मा कर छिप रहा है। कहाँ हो गुड़िया। मैं कहता हुआ हंसी आ जाती। जब भी उसे गुड़िया कहता, वह आंखों में गोल मोल घुमा कर कहती, मैं निधि हूँ, छोटी सी गुड़िया नहीं, जिसको जब चाहो चाबी से चला लो। यहाँ मेरी मर्जी चलती है, समझे। तुम्हारी मर्जी ही तो चलती थी सोना। सोना कहने पर वह मूर्ति जैसी खड़ी हो जाती और कहती, सोना सजीव का लक्षण है, कहाँ से लाओगे। पलकों पर आंसुओं आ गए। क्या कभी लौट कर नहीं आएगी निधि। रात एक ढाबे पर सोकर गुजारा। सुबह हुई, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। आखिरकार घर जाने के लिए बस में बैठ गया। तभी मूंगफली ले लो, मूंगफली की आवाज़ आई। 9 या 10 साल के बच्चे की आवाज़ थी। मैंने उसके चेहरे पर भोली मुस्कान देखी। खरीद लिया 1 पाव मूंगफली। निधि को बहुत पसंद है। जब भी हम सफ़र पर होते वह ज़रूर खरीदती। बस चलने लगी। कुछ यात्री उगने लगे, कुछ बातों में मशगूल, और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखे ऊब कर भी मैं बाहर की ओर देखने लगा।
मन कहीं भी लग नहीं रहा था। घर वापस ही जाने का मन हुआ। सोचा वहाँ निधि की यादों के साथ रह लूँगा। घर पहुँचा, लॉन में लगे पौधे मुरझा रहे थे। निधि की याद इन को भी आती होगी। सुना था कि पेड़ पौधे भी उसके लिए उदास होते हैं जो उन्हें प्यार से सींचते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखा। मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर अंदर आया। अंदर किचन से बर्तन की आवाज़ आ रही थी। देखा निधि चाय बना रही थी। मैं पागलों की तरह उससे लिपट गया। मेरी जान कहाँ चली गई थी? तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। एक पल एक बरस जैसा लग रहा था। निधि मुस्कुराई। एहसास होना ज़रूरी है मेरी जान, किसी ने सच कहा है, दूरियां प्यार को बढ़ाती हैं। मैं देख रही थी तुम्हारी बेचैनी। दिल कर रहा था मैं आ जाऊं तुम्हारे पास, पर कुछ देर और परेशान हाल देखने की चाहत के कारण मैं छिपी रही। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो राज। मैं तुम्हें छोड़कर आज का दिन मेरे साथ खुशियों भरा है। आज ही मेरा बसंत है और तुम मेरी बसंती, मैंने उसे चूमते हुए कहा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।